रामपुर के जंगल में टूनी नाम की एक अनाथ और बहुत ही गरीब चिड़िया रहती थी। उसी जंगल में रूपा नाम की कबूतरी और कालू नाम का कौवा भी रहा करते थे। वे दोनों बड़े ही हुड़दंग और शरारती किस्म के थे। उन्हें दूसरों का मजाक उड़ाना और उन्हें नीचा दिखाने में बहुत मजा आता था। एक दिन वे उड़ते हुए कहीं जा रहे थे, तभी उनकी नजर टूनी के टूटे फूटे घोंसले पर पड़ती है और वे टूनी के पास जाकर उसका मजाक बनाने लगते हैं। अरे रूपा, देखो तो इसका घोंसला जरा, लगता है जरा सी फूंक में ही उड़ जाएगा। जरा सी फूंक में इसका घर उड़ जाएगा तो ये बारिश में कैसे टिक पाएगा? बेचारी तो बेघर हो जाएगी। पर बेचारी करे भी तो क्या, पैसे तो इसके पास हैं ही नहीं कि कोई अच्छा सा मजबूत घोंसला बना सके। टूनी उन दोनों की बातें सुनकर उदास हो जाती है और उनसे कहती है, तुम्हें कोई हक नहीं है मेरा मजाक बनाने का। टूटा है या फूटा है, ये घर मेरा है, समझे ना? और चले जाओ यहाँ से। हमें कौन सा शौक है तुम्हारे इस टूटे फूटे घर में रुकने का? अपना घर अपने पास रखो, हमारे पास वैसे भी बहुत सुंदर घर है। वैसे कबूतरी, इससे अच्छा घर तो हमारे नौकरों के पास है ना? हाँ कालू, इससे लाख गुना अच्छा घर है हमारे नौकरों का। टूनी का जी भर के मजाक उड़ाने के बाद वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद टूनी का सबसे अच्छा दोस्त मिट्टू उसके पास आता है। क्या हुआ टूनी, ये लोग यहाँ क्यों आए थे? बस मुझे ताने मारने और नीचा दिखाने के लिए यहाँ आए थे। तुम उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान न दिया करो, उनका तो काम ही यही है, दूसरों को हमेशा नीचा दिखाना। उन्हें इसी काम में मजा आता है। पर मिट्टू, उन्होंने एक बात तो सही कही कि ये घोंसला इस बारिश में टिक नहीं पाएगा। मुझे जल्दी से जल्दी अपना पक्का घर बनाना होगा। हाँ टूनी, तुम्हें भी अपना घर पक्का कर लेना चाहिए। जंगल के सभी पक्षियों ने अपना घर मजबूत कर लिया है और उन्हें बारिश में किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है टूनी, मैं चलता हूँ, अब मेरा पूजा करने का समय हो रहा है। और हाँ, ये बताना तो मैं तुम्हें भूल ही गया, मैं ये घर बेचकर अपने मामा के पास जा रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। पर ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? एक तुम ही तो हो मेरे सबसे अच्छे दोस्त, अब तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो मिट्टू। क्या करूँ टूनी, तुम तो जानती हो, माँ बाप के जाने के बाद मेरे मामा ने मुझे संभाला और अब उन्हें मेरी जरूरत है तो मैं भला उन्हें कैसे मना कर सकता हूँ। पर तुम टेंशन मत लो, मैं कभी कभार तुमसे मिलने आता रहूंगा। ऐसा कहकर मिट्टू तोता वहाँ से चला जाता है। टूनी अपने दोस्त के जाने के गम में और दुखी हो जाती है और रोने लगती है। हे भगवान, मेरा तो पहले से ही इस दुनिया में कोई नहीं है और तूने ऊपर से मेरा इकलौता दोस्त भी मुझसे छीन लिया। एक वही तो था जो मेरा दोस्त था और वो भी चला जाएगा तो मैं कैसे रह पाऊंगी? और ये घर की समस्याएं भी हैं। हे भगवान, न जाने तूने मुझे अब तक कितने और बुरे दिन दिखाने हैं। रात को जोरदार आंधी और बारिश होने लगती है और बिजली भी कड़कने लगती है और उसी आंधी में टूनी का टूटा फूटा घर पूरी तरह से टूट जाता है। टूटा तो वो पहले से ही था और अब बची कुची कसर इस आंधी ने पूरी कर दी थी। हे भगवान, मैं अब क्या करूं? कहां जाऊं? इस जोरदार आंधी में तो मैं बच नहीं पाऊंगी। मुझे किसी से मदद मांगनी होगी, पर मैं किससे मदद मांगूं? मेरा इकलौता दोस्त भी चला गया। तभी जोरदार आंधी चलने लगती है और पेड़ की एक डाली टूनी के सर पर आकर गिरती है और टूनी पेड़ से गिरकर बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब टूनी जागती है तो देखती है कि पूरा जंगल तबाह हो चुका है। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ इस जंगल को? हे भगवान! तभी कालू कौवा और रूपा कबूतरी उसके पास आते हैं। ओए देख देख, इसका घोंसला टूट गया, चल निकाल मेरे 1000 रुपए। मैंने तुझसे कहा था ना, इस बारिश में टूनी का घर टिक नहीं पाएगा और वह टूट जाएगा, और देख वही हुआ। हाँ, ये ले अपने पैसे, पर मुझे इस बार हारने का बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा। हे, मुझे तो इस टूनी के लिए बुरा लग रहा है, बेचारी अब कहाँ जाएगी। ऐसा कहकर वे दोनों वहाँ से उड़कर चले जाते हैं। टूनी भी मन ही मन सोचने लगती है, मुझे अपने घर की व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि आज फिर अगर बारिश हो गई तो मैं कहाँ जाऊंगी? पर मैं करूं भी तो क्या? मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं
कि मैं अपना घर बनवा सकूं। तभी उसके सामने पड़ी गीली मिट्टी उसे दिखाई देती है। आइडिया, क्यों ना मैं इस मिट्टी से ही अपना घर बना लूं? हाँ, ये ठीक रहेगा। इसके बाद वह अपना घर उस मिट्टी से बना लेती है। तभी कबूतरी और कौवा वहाँ से उड़कर अपने घर वापस जा रहे थे कि उनकी नजर टूनी के घर पर पड़ी और वह टूनी के पास आए और बोले, अरे बाप रे बाप, इस गरीब चिड़िया ने तो इतने कम समय में इतना सुंदर मिट्टी का घर बना लिया और यह तो बहुत सुंदर है। क्या खाक सुंदर है? जरा सी भी मजबूती नहीं है इस घर में। जरा सी बारिश अगर हो जाएगी ना तो ये घर मिट्टी में ही मिल जाएगा। हाँ हाँ, बात तो सही की तुमने। तुम लोगों को और कोई काम नहीं है क्या? जब देखो दूसरी पक्षियों का मजाक उड़ाते रहते हो। क्या करें, हमें इसमें बहुत मजा आता है, बहुत ही ज्यादा मजा। रात को फिर से तेज बारिश होती है और जिस बात का डर था वही हो गया। टूनी का मिट्टी का घर मिट्टी में मिल गया और बेचारी टूनी को पूरी रात भीगते हुए गुजारनी पड़ी। अब टूनी को यह समझ आ चुका था कि खाली मिट्टी के घर मजबूत नहीं बन पाएंगे, उसे मिट्टी के साथ साथ सीमेंट और ईंट भी लगानी होगी। फिर क्या था, टूनी एक टूटे हुए घर से ईंट उठा लाती है और जल्दी जल्दी अपना घर बना लेती है। आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई, मेरा सुंदर सा घर बन गया। तभी वे दोनों वेले पक्षी वहाँ से जा रहे थे और फिर जब उनकी नजर टूनी के घर पर पड़ती है तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अయ్यो दादा, ये इतना सुंदर घर किसका है? रूपा बहन, ये घर मेरा है और मैंने ये घर बहुत मेहनत से बनाया है। अब तुम देखना, इस घर को किसी भी मौसम में कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने इसमें मिट्टी के साथ साथ ईंटी और सीमेंट भी लगाया है जो बहुत पक्का है। तुम दोनों हमेशा मेरी गरीबी का मजाक बनाते थे ना कि मैं गरीब कभी अपना घर नहीं बना पाऊंगी, पर देखो मैंने आज अपना घर बना ही लिया। घर बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि पैसे ही चाहिए हों। अगर आपने अंदर कुछ करने का जज्बा होगा तो आप ऐसे भी अपने इरादे में कामयाब हो जाते हो। कबूतरी और कालू कौवे को अपनी गलती का एहसास होता है और वह टूनी से माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो टूनी, हमारी बुद्धि खराब हो गई थी, हम समझ नहीं पाए थे। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, पर आगे से तुम किसी का मजाक मत बनाना। नहीं टूनी, हम अब किसी का मनोबल नहीं तोड़ेंगे और हमेशा पक्षियों की मदद करेंगे। हमें यह सीख मिल चुकी है कि हमें किसी को नीचा दिखाने का कोई हक नहीं है। इसके बाद टूनी खुशी खुशी अपने मिट्टी के घर में रहती है। एक समय की बात है, दूर किसी गांव में एक टूनी नाम की चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहती थी। टूनी अब जवान हो गई थी और उसके लिए बड़े बड़े घर से रिश्ते आ रहे थे। बेटा टूनी, ये देख, ये कबूतर तुझे कैसा लग रहा है? ठीक है। बस ठीक है, एक बार फिर से देख ले, क्योंकि ये लड़का मुझे बहुत अच्छा लगा है और मैं इसकी शादी तुझसे करवाना चाहती हूँ। माँ, आपको जो ठीक लगे आप वैसा कीजिए, मुझे आपकी पसंद पसंद होगी। इसके बाद टूनी और मोनू कबूतर की शादी बड़ी धूमधाम से करा दी जाती है। मोनू कबूतर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसकी शादी के दिन ही उसकी फैक्ट्री में आग लग जाती है और उसकी फैक्ट्री से उसके लिए फोन आता है। मोनू साहब, आप जल्दी से आ जाइए, यहाँ फैक्ट्री में बहुत भयानक आग लग गई है। हमने फायर ब्रिगेड को भी फोन कर दिया है, आप जल्दी से आ जाइए। पर ये आग कैसे लगी? सब वर्कर तो सेफ है ना? हाँ पक्षी साहब, सब वर्कर सेफ हैं, बस आप जल्दी से आ जाइए। इसके बाद मोनू कबूतर घबराते हुए टूनी चिड़िया से कहता है, टूनी, मुझे माफ करना, पर अभी फैक्ट्री में इमरजेंसी आ गई है और मुझे जाना होगा। ठीक है जी, वैसे भी मुझसे पहले आपके कई फर्ज हैं और उन्हीं में से एक ये भी है। मैं बस यूं गया और यूं आया टूनी, तुम मेरा इंतजार करना और माँ बाबा को कुछ मत बताना। वो पहले से ही बिजनेस में हुए नुकसान को लेकर बहुत टेंशन में हैं। खामखा उनकी टेंशन और बढ़ जाएगी। टूनी को ऐसा कहकर मोनू कबूतर वहाँ से जल्दी चला जाता है और वो जल्दी में गाड़ी बहुत तेज चला रहा था। तभी कुछ दूर जाकर उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो बच नहीं पाता। अगली सुबह पुलिस वाले ये खबर लेकर टूनी के ससुराल आते हैं। देखिए मल्होत्रा जी, मुझे यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है, पर मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। साफ साफ बोलिए पुलिस इंस्पेक्टर, क्या हुआ? आप खुद को संभालिए,
क्योंकि जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ शायद आपके पैरों तले जमीन निकल सकती है। देखिए पुलिस इंस्पेक्टर जी, ये घुमा फिरा कर बात मत कीजिए और मुझे साफ साफ बताइए बात क्या है। मैडम, आपके बेटे मोनू जी अब नहीं रहे। कल एक बड़े से एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया है। ये बात टूनी भी सुन लेती है। उसके पैरों तले तो जैसे जमीन ही निकल जाती है। उसका कल ही बसा परिवार उजड़ जाता है। और वहीं दूसरी तरफ मोनू के माँ बाप भी इस सच का सामना नहीं कर पाते और बेजान से हो जाते हैं। हे भगवान, क्या कसूर था मेरे बेटे का जो तूने उसे इतनी जल्दी मुझसे छीन लिया। अभी तो उसकी शादी हुई थी, उसके अभी खेलने कूदने के दिन थे। तुझे उठाना ही था तो मुझे उठा लेता। टूनी के अंदर तो जैसे जान ही नहीं बची थी। वो तो जैसे बेजान से हो गई थी। क्यों ना हो जाती बेचारी। उसका एक दिन में सारी दुनिया का उजड़ जाना बहुत मुश्किल था। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। सब पहले जैसा नॉर्मल होने लगता है, पर टूनी अभी भी इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई थी। तभी उसका हाल देखकर उसकी सास अपने पति से कहती है, इस सब में इस बेचारी टूनी का क्या कसूर। वो क्यों अपनी जिंदगी ऐसे बर्बाद करे। जो होना था वो तो हो गया। हमारा बेटा हमसे कोसों दूर चला गया, पर बेचारी टूनी क्यों इस सदमे में अपनी सारी जिंदगी गुजार दे। आप कह तो सही रही हैं, बेचारी टूनी कितनी कमजोर हो गई है। उसका तो एक दिन में सारा कुछ लुट गया। क्यों ना हम उसकी शादी करा दें। बेचारी कब तक यूं ही रोते हुए अपनी जिंदगी काटेगी। कोई जीवन साथी तो होना चाहिए, तभी तो उसका जीना आसान हो पाएगा। मेरा भी यही मानना है। चलो मैं टूनी से बात करती हूँ। इसके बाद मोनू की माँ टूनी के पास जाती है और उससे दूसरी शादी कराने के लिए मनाती है। नहीं माँ जी, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी। मैं मोनू जी को अभी तक नहीं भुला पाई हूँ। देख टूनी, मैंने तुझे कभी अपनी बहू नहीं माना। तुझे मैंने हमेशा अपनी बेटी की तरह समझा है और मैं ये हरगिज नहीं चाहूंगी कि तू अपनी जिंदगी यूं ही बर्बाद कर दे। देख, तेरे आगे अभी तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है बेटा। मैं और तेरे ससुर जी तेरी दूसरी शादी करवाना चाहते हैं। बेटी देख, तू मुझे निराश न कर। मुझे तुझसे बड़ी उम्मीद है। नहीं माँ जी, मैं ये सब नहीं जानती। अब मोनू जी तो नहीं रहे तो उनके बाद आप दोनों की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। इसलिए मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और आपका सहारा बनूंगी। और मैं अब मोनू जी की जगह जाकर काम भी करूंगी और कंपनी को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगी। ठीक है बेटी, जैसे तेरी मर्जी। अगले दिन से टूनी अपने पति की जगह काम पर जाने लगती है और कुछ ही दिनों में कंपनी की पूरी बागडोर अपने हाथों में ले लेती है। एक दिन एक इन्वेस्टर तोता उनसे मिलने आता है। जब वह टूनी चिड़िया से मिलता है तो उसे टूनी से पहली नजर में प्यार हो जाता है। उम्मीद है आपको यहाँ आने में कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। जी नहीं मिस टूनी, कोई दिक्कत नहीं हुई। मिस्टर जॉन, मैं मिस नहीं हूँ, मिसेस हूँ। लेट मिस्टर मोनू की पत्नी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे माफ कीजिएगा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। कोई बात नहीं। बताइए आप क्या लेना पसंद करेंगे, चाय या कोल्ड ड्रिंक? गर्मी बहुत हो रही है, कोल्ड ड्रिंक चलेगी। दोनों कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जॉन को टूनी का बिहेवियर बहुत पसंद आता है और वह उससे शादी करने का फैसला ले लेता है। और एक दिन टूनी के ससुराल पहुंच जाता है और टूनी के सास ससुर से कहता है, मैं आपसे आज यहाँ आपकी बहू टूनी का हाथ मांगने आया हूँ। मैं उनसे बहुत प्यार करने लगा हूँ और मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। टूनी के सास ससुर को जॉन बहुत पसंद आता है और वो तो कब से टूनी की शादी किसी अच्छे से पक्षी से करवाना चाह रहे थे। और जब रिश्ता खुद सामने से आ रहा था तो उन्होंने मना नहीं किया और जॉन की शादी की प्रपोजल को मान लिया। शाम को टूनी के ऑफिस से आने के बाद उन दोनों ने टूनी से कहा, देख टूनी, अगर तू हमारी सच में इज्जत करती है तो तू हमें कभी निराश नहीं करेगी और मेरी बात जरूर मानेगी। जी माँ जी, बोलिए। टूनी, आज जॉन घर आया था तेरा हाथ मांगने। वह तुझसे बहुत प्यार करता है और तुझसे शादी करना चाहता है। मुझे और तेरे बाबूजी को वो लड़का बहुत अच्छा लगा और हमने उसे तेरी तरफ से शादी के लिए हाँ कर दी है। अब तू हमारी लाज रख ले और रिश्ते के लिए हाँ कर दे। नहीं माँ जी, मैं ये शादी नहीं कर सकती। आप दोनों क्यों मुझे शादी करके यहाँ से भेजना चाहते हैं? बोलिए, क्या मैं आपके ऊपर एक बोझ हूँ? नहीं मेरी बच्ची, तू हम पर कोई बोझ नहीं है,
पर बेटा हम तेरा भला चाहते हैं। हमारा पता नहीं हम कब चले जाएं, पर तू हमारे जाने के बाद किसी के सहारे से जिंदगी क्यों गुजारे। तो तू बेटी हमारी बात मान ले और जॉन से शादी के लिए हाँ कर दे। अपने सास ससुर के कई बार कहने के बाद टूनी को अपने घुटने टेकने पड़ते हैं और वे जॉन से शादी के लिए हाँ कर देती है। कुछ दिनों बाद उनकी बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। टूनी अपने ससुराल चली जाती है और उसके बाद वह खुशी खुशी रहने लगती है। जॉन भी उससे बहुत प्यार करता था और वहीं दूसरी ओर मोनू की माँ बाप भी टूनी का घर बसता देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और अपने बेटे मोनू को याद करते हैं।